आपने, किस तरह की परिस्थिति नजर आई? देखिए, आज जो हमने सारा गुलाचिका विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आज दर्जनों गाँव में हम गए जो बाढ़ प्रभावित, और स्पष्ट ये हो गया कि ये जो प्राकृतिक आपदा ना हो के प्रशासनिक आपदा का सामना गुलाचिका इलाके के लोगों को करना पड़ रहा है, ना सिर्फ और पूरे हरियाणा को भी करना है। सबसे पहली बात ये सामने आई कि प्रशासन ने कोई रोकथाम के कदम उठाए नहीं। 23 में बाढ़ आई थी, उससे कोई सबक लिया नहीं। इस इलाके में सड़कें साफ हैं, कहीं कोई नदी या ड्रेन की कोई खुदाई सफाई हुई नहीं, कहीं कोई बांध बनाए नहीं गए, कहीं एम्बैंकमेंट करी नहीं गई, और जो थोड़ा बहुत जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। हुआ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं। आप भी देख के आए हो सारी जगह, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहली तो तैयारी नहीं थी, प्रशासनिक फेलियर। उसके बाद जो समय पे जो कार्रवाई की जाती है उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल हमारे जो विधायक हैं ये घूमते रहे। आज एक के गांव में हमने खुला पूछा कि कोई प्रशासन से कोई आया नहीं। उसके बाद जो मुआवजा देने की बात आती है, जो जख्म पे मलहम लगाने की बात आती है, उसमें भी कंप्लीटली सरकार फेलियर साबित हुई है। सबसे पहली तो प्रदेश स्तर की मैं बात बताऊं आपको कि मुआवजा की राशि इतनी कम घोषित की गई है जिससे काम नहीं चल रहा है किसान का। आपने देखा होगा, और आपको मैं याद दिला दूं, हरियाणा में पंजाब से 2014 में पंजाब के मुकाबले में प्रति एकड़ खराबे का मुआवजा दुगना था। पंजाब में खराबे का मुआवजा था 5,000 प्रति एकड़ 2014 में, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार के समय, हुड्डा साहब के नेतृत्व की सरकार के समय 10,000 प्रति एकड़ का मुआवजा हरियाणा के अंदर अगर किसान की अगर फसल का खराबा होता है। अब उस बात के 11 साल के बाद स्थिति ये आ गई कि पंजाब का मुआवजा तो 20,000 प्रति एकड़ भगवंत मान कह रहे, और हरियाणा का मुआवजा 7,000। तो आप अंदाजा लगाओ, 7,000 से 15,000 की घोषणा की है, लेकिन आपको समझना नियत तो 7,000 की और एवरेज 10,000, यानी कि दुगना पंजाब का हो गया। पहले हमारा दुगना था, अब पंजाब का मुआवजा दुगना हो गया जो किसान को मिल रहा है। तो डबल इंजन की सरकार, ये तो होना चाहिए था। बीजेपी वाले कहते थे डबल इंजन कुछ मुआवजा यहाँ ज़्यादा होता, लेकिन वहाँ तो सिंगल इंजन है। वहाँ 20,000 मिनिमम है और यहाँ पे मिनिमम 7,000 है। कितने दुर्भाग्य की बात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मुआवजे की एक तो राशि, उसके बाद अभी तक कोई सर्वे करने, कोई स्पेशल गिरदावरी की कोई धरातल पे कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई। कोई अभी गया नहीं, कोई स्पेशल गिरदावरी करनी शुरू हुई नहीं। मकानों का जहाँ नुकसान है उसका सर्वे करने अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया, क्योंकि गरीब आदमी मकान कई जगह क्षतिग्रस्त हुए तो वो उनका लिस्ट बनाकर उन गरीब आदमियों को मुआवजा राशि मिलनी चाहिए उनके मकान की सहायता आदि के लिए। तो ना मकान जहाँ नुकसान हुआ है, ना कोई सर्वे स्पेशल गिरदावरी जहाँ किसान को नुकसान हुआ। पहले 23 का ही नहीं मिला अभी तक। दुर्भाग्य की बात है 23 का। और इस इलाके से संबंधित कई बातें हमारे सामने आई। ये तो मैंने प्रदेश स्तर की 2-3 बातें रखी। हमारी मांग है कि प्रदेश स्तर में 70,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ये हम लगातार मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है स्पेशल गिरदावरी धरातल पर उतरकर एक एक खेत जहाँ नुकसान हुआ है, और हर जगह नुकसान हुआ है, इस हल्के के भी 40 गाँव में तो पूर्णतः नुकसान है, बाकी हर गाँव में नुकसान है। ये स्थिति गुलाचिका हल्के की है। बाकी पूरे प्रदेश में ये केवल सरकार पोर्टल की बात करती है कि जी पोर्टल खोल के सरकार ने अपने कुआड़ बंद कर रखे हैं, अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो आज किसी की सुनवाई नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि तुरंत 70,000 प्रति एकड़ मुआवजा, बोरवेल का मुआवजा। हमारे टाइम ट्यूबवेल और जो बोरवेल खराब हो जाते थे उसका भी मुआवजा मिलता था, पशुओं का भी। लेकिन अब ना पशुओं का है ना बोरवेल का है। जो पोर्टल है उस पर जो आप समझ सकते हैं इनकी तो कोई कॉलम ही नहीं है, कोई डाल ही नहीं सकता इतना। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुआवजा मिले, सर्वे हो, ये हमारी मांग है। और हमारे लोकल इलाके में 3-4 मांगे हमारी लोकल इलाके की भी हैं, जिसमें तो सड़कें जो साफ़ हुई थी 23 में, आज तक वो सड़कें नहीं बनी। ऐसा लगता है कि भाई ये मुख्यमंत्री जी और ये सरकार इस इलाके को भूल ही गई। तो सड़कें बनाई जाएँ। एक हमारी जो हासीबुटाना नहर के नीचे जो साइफन की जो हमारी समस्या है वो सारा ब्लॉक पड़ा है, वहाँ पर
उसको सही से अपना कराया जाए ताकि वहाँ से वाटर का फ्लो जो है उसकी सुनिश्चित किया जाए। मारकंडा और घग्गर और टांगरी जहाँ जहाँ बंदे बनाने की ज़रूरत है वहाँ बंदे बनवाए जाएं। यहाँ तक कि किसान कह रहा है कि जी हमें परमिशन दे दो, हम अपने आप ही जो है उन नदी के अंदर से रेता उठा के और हम साथ में हम बंदे बना लेंगे, लेकिन वो भी परमिशन नहीं मिल रही। वो भी एक जो है हमारी मांग है कि उसका जो भी किया जाए। और उसके साथ साथ भागलपुर मोहनपुर रोड पर 2 एकड़ का रैंप बनाया जाए, पुल को चौड़ा करवाया जाए और सभी नदियों की, चाहे वो मारकंडा है, अपना नगर है, टाकरी है, उनकी सफाई कराई। ये हमारी मांग है लोकल इलाके को लेकर। बाकी जो मुआवजे वगैरह की मांग है वो प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में उतनी राहत दी जाए, ये हमारी मांग है। मैं आग्रह करता हूँ। दीपेंद्र जी, आपने बात की प्रशासन की नेग्लिजेंस। दीपेंद्र जी, आपने बात की प्रशासन की नेग्लिजेंसी की। किसानों का आरोप था कि एक तरफ तो बाढ़ है, दूसरी तरफ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की बात है? ये खुले तौर पे कहा गया है, खुले तौर पे, केवल पिकनिक मनाने नहीं। बोले जी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ तक कि वो केवल रील बनाने आ रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, जो हासिब उठाना वाला पॉइंट है वहाँ पे ठेका छूटा गया प्रशासन की तरफ से 25 लाख का। बोला जी वहाँ पे आके रील बनवाई, सारे अफसरों ने केवल 4 ट्रक मिट्टी के उठवाए और उसके बाद वहाँ पे ना मिट्टी का उठाने वाला कोई मिला, ना प्रशासन वाला मिला। उसके बाद वापस चला गया सारा प्रशासन। ये स्थिति है। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ। कौन सा गाँव था जो आखिरी वाला जो था? रत्ताखेड़ा जी। रत्ताखेड़ा नहीं था, रत्ताखेड़ा के साथ एक और शायद रत्ताखेड़ा की आप ठीक